नमस्कार। टुडे उत्तराखंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं गीतिका पांडे। हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड से जुड़ी हुई खबरों को जानने के लिए टुडे उत्तराखंड को सब्सक्राइब करें और उत्तराखंड के किस जिले से ये वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। दुबई दौरे से दिल्ली लौटे मुख्यमंत्री धामी, कहा अब तक 54,000 करोड़ के एमओयू। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी संयुक्त अरब अमीरात के दौरे से दिल्ली लौट आए हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि लंदन, बर्मिंघम, दिल्ली, दुबई और अबू धाबी में अब 54,000 करोड़ के निवेश के लिए एमओयू हो चुके हैं। नई दिल्ली में मीडिया से वार्ता करते हुए सीएम ने कहा कि उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के तहत पहले लंदन, बर्मिंघम, दिल्ली में और अभी दुबई और अबू धाबी में विभिन्न निवेशक समूहों के साथ बैठक हुई। पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षा, फार्मा, कृषि, एग्रो के क्षेत्र में निवेशकों से काफी करार हुए हैं। यात्रियों की सुरक्षा को ताक पर रख रोजाना हेली कंपनी भर रही 200 उड़ानें, जिले में नहीं है कोई बर्न यूनिट। केदारनाथ धाम के लिए केदार घाटी के विभिन्न हेलीपैड से 8 हवाई कंपनीज उड़ान भर रही हैं। रोजाना औसतन 200 उड़ानें हेली कंपनीज भर रही हैं। इस वर्ष अब तक 1 लाख से अधिक यात्री हेली से बाबा के दर्शनों को धाम पहुंच चुके हैं, लेकिन किसी अनहोनी पर यात्रियों की स्वास्थ्य सुविधा के लिए कोई भी इंतजाम नहीं है। आवारा कुत्ता आतंक के मामले में सुप्रीम कोर्ट पहुंची कार्यदायी संस्था, 26 दिसंबर तक चली सुनवाई। हाईकोर्ट ने नैनीताल सहित उत्तराखंड बंदरों व कुत्तों के बढ़ते आतंक से निजात दिलाने के मामले को लेकर बताया कि कार्यदायी संस्था की ओर से कोर्ट को सुनवाई के दौरान बताया गया कि इस मामले में संस्था की ओर से सर्वोच्च न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका दायर की है, जिस पर सुनवाई 21 अक्टूबर नियत है। लिहाजा समय दिया जाए, जिस पर कोर्ट ने अगली सुनवाई को 26 दिसंबर की तिथि नियत की। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से यह भी बताया गया कि नैनीताल नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी और जिला प्रशासन की ओर से इस मामले में पारित आदेशों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। 40 आवारा कुत्तों को पकड़कर कुछ दिनों बाद छोड़ दिया गया, जबकि कोर्ट ने पूर्व में आदेश दिया था कि इनके लिए स्थायी शेल्टर हाउस बनाया जाए, छोड़ा न जाए। बिजली घर बना नहीं, पीएम मोदी से करवा दिया 132 केवी विद्युत लाइन का लोकार्पण। पीएम मोदी से जिस 132 केवी पिथौरागढ़ लोहाघाट चंपावत ट्रांसमिशन लाइन का लोकार्पण 12 अक्टूबर को कराया गया, उसको लेकर अमर उजाला की ग्राउंड रिपोर्ट में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। लोकार्पण के 4 माह पहले से ही इस लाइन पर 33 केवी की बिजली दौड़ाई जा रही है, जबकि ये लाइन 132 केवी की बनाई गई है। देहरादून व अल्मोड़ा समेत इन 5 जिलों की लापरवाही आई सामने। 4,658 मरे हुए बुजुर्गों के खाते में जा रही वृद्धावस्था पेंशन। रामनगर ब्लॉक के भलोन गांव में रहने वाली हंसी देवी छिम्वाल को 1 साल से वृद्धावस्था पेंशन नहीं मिली। हल्द्वानी के रोशन कुमार पेंशन के लिए समाज कल्याण निदेशालय तक गुहार लगा चुके हैं। दोनों को आज तक पेंशन नहीं मिली, लेकिन देहरादून, अल्मोड़ा, चंपावत समेत 5 जिलों में स्वर्ग सिधार गए 4,658 बुजुर्गों के खातों में वृद्धावस्था पेंशन के 3.21 करोड़ रुपए पहुंच गए हैं। बैंक खातों की जमा रकम का ब्याज दबा रही कार्यदायी संस्थाएं, वित्त विभाग ने लिया एक्शन। नियोजन विभाग के स्तर पर नामित कार्यदायी संस्थाएं अब निर्माण योजनाओं की बैंक में जमा धनराशि का ब्याज नहीं दबा पाएंगी। मामला संज्ञान में आने के बाद वित्त विभाग ने सभी कार्यदायी संस्थाओं को ब्याज की धनराशि राजकोष में लौटाने के आदेश दिए हैं। देश में कुल उत्पादन का 20% दवाएं बना रहा प्रदेश, प्रमुख हब के रूप में हो रहा विकसित। देश में कुल उत्पादन का 20% दवाइयां उत्तराखंड बना रहा है। औषधि निर्माण में राज्य देश का प्रमुख हब के रूप में विकसित हो रहा है। 2022 में राज्य के फार्मा सेक्टर ने 15,000 करोड़ रुपए का कारोबार किया। इनमें 1150 करोड़ की दवाइयां निर्यात की गईं। राज्य औषधि नियंत्रक ताजवर सिंह ने बताया कि प्रदेश सरकार वैश्विक निवेशक सम्मेलन से फार्मा सेक्टर को प्रोत्साहन दे रही है। राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल की कमान होमगार्ड विभाग को देने पर विचार, बैठक में प्रस्ताव पर चर्चा। सीआईएसएफ की तर्ज पर गठित होने जा रहे राज्य औद्योगिक सुरक्षा की बल कमान होमगार्ड विभाग को देने पर गंभीरता से विचार हो रहा है। बुधवार को राज्य सचिवालय में अपर मुख्य सचिव गृह राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में हुई एक बैठक में इस प्रस्ताव पर चर्चा की गई। जम्मू कश्मीर पुलिस और एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई, आतंकियों को दस्तावेज उपलब्ध कराने वाले 2 गिरफ्तार।
30 सितंबर को जम्मू कश्मीर पुलिस ने 2 आरोपियों से रामबन इलाके में कई करोड़ों रुपए की 34 किलोग्राम कोकीन के साथ गिरफ्तार कर एक नार्को आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया था। आरोपियों के पास से बरामद की गई कोकीन उत्तरी कश्मीर से पंजाब लाई जा रही थी। श्रमिकों के बैंक खातों को आधार से जोड़ने के लिए दिसंबर तक समय, प्रदेश में अभी तक 86% खाते ही जुड़े। ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार के सचिव शैलेश कुमार सिंह ने कहा कि श्रमिकों के बैंक खातों को आधार आधारित भुगतान प्रक्रिया से जोड़ने के लिए अंतिम तिथि इस साल दिसंबर निर्धारित की गई है। प्रदेश में अभी तक 86% लक्ष्य हासिल हुआ है। उन्होंने ग्रामीण विकास अधिकारियों को प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए। बुधवार को सचिवालय में मंत्रालय के सचिव ने ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से संचालित योजनाओं की समीक्षा की। मांगों को लेकर सड़क पर उतरे बीवीपी कार्यकर्ता, गोपेश्वर चमोली हाईवे 3 घंटे किया जाम। पीजी कॉलेज गोपेश्वर को श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय कैंपस घोषित करने, एनसीसी परेड ग्राउंड की सुविधा देने सहित 9 सूत्री मांगों को लेकर 2 सप्ताह से क्रमिक अनशन कर रहे बीवीपी के छात्र छात्राओं ने गोपेश्वर चमोली हाईवे 3 घंटे जाम कर दिया। पुलिस के कहने पर भी जब छात्रों ने जाम नहीं खोला तो पुलिस प्रशासन ने वाहनों की आवाजाही बाईपास से करवाई। बाजार में युवक पर बाइक सवारों ने तमंचे से झोंका फायर, मची अफरा तफरी, जांच में जुटी पुलिस। हरिद्वार के ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र में मैकेनिक की दुकान पर बाइक ठीक करवा रहे एक युवक पर बाइक सवार युवकों ने तमंचे से फायर झोंक दिया। गनीमत रही कि गोली युवक को नहीं लगी। भरे बाजार फायरिंग की घटना से अफरा तफरी मच गई। वहीं आरोपी मौके से फरार हो गए। रुद्रनाथ ट्रैक पर गया यूपी का युवक 4 दिन से लापता, तलाश में जुटी एसडीआरएफ, नहीं लग रहा कोई सुराग। चतुर्थ केदार रुद्रनाथ ट्रैक पर गया उत्तर प्रदेश का एक युवक 4 दिन से लापता है। काफी खोज के बाद भी उसका कहीं पता नहीं चल पा रहा। पुलिस और एसडीआरएफ की टीम युवक की तलाश में जुटी हुई है। मां और गर्भ में पल रहे शिशु की होगी बेहतर देखभाल। सुप्रजा योजना के तहत ऋषिकुल की टीम करेगी सेवा। वर्षों पहले पाया जन, नाजों से गई मैं पाली हूँ, परिवर्तन का हुआ समय, अब मैं जीवन देने वाली हूँ। इन पंक्तियों के साथ गर्भवती की सेवा का संकल्प और शिशु के जन्म तक उसकी देखभाल का संकल्प लिया है उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय के कैंपस ऋषिकुल की टीम ने। स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग ने आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति से गर्भवती महिलाओं की देखरेख सुप्रजा योजना के तहत की जाएगी। इसमें गर्भवती के आहार विहार और उसके योग की मुद्राओं की विधिवत जानकारी दी जाएगी। तो ये थी हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड से जुड़ी हुई कुछ खास और अहम खबरें। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें टुडे उत्तराखंड चैनल को। धन्यवाद।